Hello friends, welcome to our YouTube channel. Let's learn from home. This is धीरेंद्र तिवारी. So friends, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 जोग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ड्रेनेज क्या होता है, उसके बाद इसके कॉन्टेक्स्ट क्या क्या पढ़ने हैं आपके कंटेंट. उसके बाद इंडियन रिवर्स मैप हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के मैप होते हैं, कितने टाइप के रिवर सिस्टम होती हैं, जैसे कि पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स कौन सी होती हैं, पेनिनसुलर कौन सी होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह. उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम के 3 मेन रिवर सिस्टम, जिसमें होते हैं इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम. जब आप इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो इंडस रिवर है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक है, वहाँ से निकलती है, यहाँ से कहीं पर. उसके बाद वो जम्मू कश्मीर से होते हुए एक बहुत अच्छा गॉज बनाती है. उसके बाद यहाँ से इंटर करके यहाँ से इंटर करते हुए पाकिस्तान के थ्रू अरब सागर में चली जाती है. फ्रेंड्स, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर हैं उनमें से ये आती है, लगभग 2900 किलोमीटर्स इसका रूट है. ओके फ्रेंड्स, ये जब जम्मू कश्मीर में आती है तो कई सारी श्योक, नुब्रा यहाँ पर रिवर्स मिलती हैं. उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, पाकिस्तान में यहाँ मिठानकोट एक प्लेस है, वहाँ पर और भी कई सारी रिवर्स आके मिलती हैं जो पंजाब से निकलती हैं, जिसमें सतलज है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है. ये सारी रिवर्स आके इंडस रिवर में मिलती हैं. तो ये सारी रिवर्स मिलके जितना एरिया ये ड्रेन करती हैं उसको हम इंडस ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. आइए हम इसको देख लेते हैं. राइजिंग नियर लेक मानसरोवर इन द तिब्बत एंड इंडस इंटर इनटू इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. उसके बाद रिवर सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ज्वाइन इंडस इन मिठानकोट पाकिस्तान एंड फ्लो साउथ was to fall into the Arabian Sea east of Karachi with a total length of 2900 km. The Indus is the one of the longest river of the world. ओके फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया इंडस रिवर सिस्टम क्या है. आप यहाँ देख लीजिए. और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको इसके जो सब्सिडरीज़ हैं वो याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ सब्सिडरी के नाम पूछे जाते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीज़ें. और हमेशा जब भी आप मैप को रीड कीजिए तो आप देखिए कि इंडस में डायरेक्ट ये 5 रिवर्स आके नहीं मिलती. इंडस में आके सतलज मिलती है और सतलज में ही ये बाकी रिवर्स आके पहले मिल जाती हैं. देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर सतलज आके मिल रही है इंडस से, और सतलज में ही बाकी सारी रिवर्स पहले ही आके मिल चुकी हैं. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है द गंगा रिवर सिस्टम. गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आप जानती हैं, गंगा जो हिमालय से निकलती है वो एक्चुअल में गंगा नहीं होती. भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, और बगल में निकलती है गंगोत्री से जो गंगा का हेड स्ट्रीम है, जो सबसे ऊपरी भाग है जो हिमालय से निकलती है, उसको हम भागीरथी कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये अलकनंदा में आती है. देखिए यहाँ एक बार पढ़ लीजिए. द हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा आर कॉल्ड भागीरथी. भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइन बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग. सो जहाँ से निकलती है गंगोत्री, जो ग्लेशियर है वहाँ से हम गंगा निकलती है, पर वो गंगा नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? भागीरथी. और देवप्रयाग में आके वो अलकनंदा से मिलती है एक दूसरी स्ट्रीम से, और वहाँ से ये दोनों गंगा के रूप में आगे बढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते ही उसमें गंडक, घाघरा, कोसी ये आके मिलती हैं. उसके अलावा बहुत सारे और मेजर रिवर्स हैं. यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से मिलती है, वो आके गंगा से इलाहाबाद में मिलती है, इसीलिए वहाँ पे प्रयाग है. गंगा, यमुना और सरस्वती कहते हैं लोग की मिलती हैं. उसके बाद और अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, बेतवा, सोन,
peninsular updates and join गंगा. गंगा is joined by ब्रह्मपुत्र and flow to Bangladesh to reach the Bay of Bengal. चलिए हम इसको मैप के थ्रू पढ़ते हैं. सी फ्रेंड्स, गंगा ये देखिए, गंगा यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकलती है तो यहाँ पे एक स्ट्रीम दिखाई गई है क्योंकि यहीं पर देवप्रयाग पे वो जाके गंगा बन जाती है. जैसे ही हरिद्वार में पहुँचती है, हरिद्वार के बाद गंगा प्लेन एरिया में कन्वर्ट होती है, मतलब चेंज हो जाती है या प्लेन एरिया में इंटर करती है. हमने सेकेंड चैप्टर में अपने पढ़ा था माउंटेन क्या होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं. तो फ्रेंड्स हरिद्वार के ऊपर तक या हरिद्वार तक वो माउंटेन में ट्रेवल करती है, उसके बाद वो प्लेन में ट्रेवल करने लगती है, मैदानों में आ जाती है. और इसका जो रूट है 2500 किलोमीटर्स, उसके बीच में ये बहुत सारे रिवर्स को अपने साथ मिलाती है, जिसमें अगर हम बात करें तो चंबल, बेतवा, तमसा, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा, बहुत यमुना, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे रिवर्स कवर करती है. और बांग्लादेश तक पहुंचते पहुंचते ये ब्रह्मपुत्र को भी अपने साथ मिला लेती है. और जब ये ब्रह्मपुत्र को मिलाती है तो वहाँ पे ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करती है, जिसे हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा. डेल्टा क्या होता है हमने सेकंड जो पिछला वीडियो था उसमें डिस्कस कर लिया था. ओके फ्रेंड्स, तो ये जितना ड्रेनेज एरिया कवर करती है, ड्रेन कवर करती है, उसको हम बोलते हैं गंगा ड्रेनेज या गंगा ड्रेनेज सिस्टम या गंगा बेसिन. ओके फ्रेंड्स, 2500 किलोमीटर्स है और बहुत अच्छी जो मेंडरस हैं, ऑक्सबू लेक है वगैरह क्रिएट करती है ये. उसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ओरिजिनेटिंग इन तिब्बत, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज, ब्रह्मपुत्र एंटर्स. अब आप देखिए, ब्रह्मपुत्र भी सेम फ्रेंड्स मानसरोवर से ही निकलती है, जहाँ पे इंडस और सतलुज निकलती हैं. ये तिब्बत में फ़्लो करती है पैरेलल टू हिमालयन रीजन, और अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है एक जॉर्ज बनाते हुए. जॉर्ज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जॉर्ज का मतलब होता है पहाड़ को काट के एक गहरी घाटी बनाते हुए इंटर करना, उसे हम जॉर्ज बोलते हैं. उसके बाद इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो टू असम एंड ज्वाइन मेनी ट्रिब्यूटरीज. और ये असम में, अरुणाचल प्रदेश से असम में इंटर करती है और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसमें आके मिलती हैं, जैसे दिबांग मिलती है, देहांग मिलता है, लोहित है, कनुला है, उसके बाद इसमें तिस्ता है वगैरह वगैरह, ये सब आके इसमें मिलती हैं. The Brahmaputra has a brides and channels in the entire length in Assam, so for many river is island. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt bed causing the river. देखिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा सा इस पे आ जाता हूँ. देखिए, जब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र इंटर करता है, आपको पता है कि यहाँ के जो माउंटेन्स वगैरह हैं ये हल्के वीक हैं, और ब्रह्मपुत्र इतनी तेज़ी से यहाँ इंटर करता है कि अपने साथ सेल्स वगैरह बहुत लेके आता है. क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये प्लेट्यू है, तो अपने यहाँ पर पत्थर वगैरह हैं, तो ये इनको कट करते हुए सिल्ट्स को अपने साथ लाता है. और यहाँ पे जो इसकी ब्रॉड है, ये इतना ब्रॉड हो जाता है कि अपने साथ जो सिल्ट्स वगैरह लाए हैं वो कहीं कहीं इकट्ठे होने लगते हैं. जब वो इकट्ठे होने लगते हैं तो एक प्रॉपर सा ये आइलैंड टाइप का दिखने लगता है, तो जिसको हम रिवर आइलैंड्स बोल सकते हैं, रिवरीज आइलैंड बोल देते हैं. ओके फ्रेंड्स, और अपने साथ जो सिल्स वगैरह लाता है वो इस तरह से डिपॉजिट करने लगता है कि वो रिवर बेड टाइप का दिखता है. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये जाके गंगा रिवर में मिलता है और मिलके एक बहुत बड़ा डेल्टा क्रिएट करता है, जिसको कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा. सुंदरवन का डेल्टा इसलिए सुंदरवन इसलिए नाम पड़ा है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम का एक कोई पेड़ है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. उसके बाद है द पेनिसुलर रिवर. पेनिसुलर रिवर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंक्लूड कर दें. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई सजेशन कोई चीज़ हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.